नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल से। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पुलवामा की तरह जो लिमिटेड सा एक 2-4 जहाज भेजने वाला शायद ना करें। उनका प्लान यही है कि उन्होंने इससे बड़ा अटैक करना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस की बैठक की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जिन लोगों ने भारत के इन मासूम लोगों की हत्या की है। बात बताई कि रात को एक मीटिंग होनी है 6 बजे, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हिंदुस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी खबर आ रही है कि बंकरों में छुप गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ आ गया है। ये बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। लेकिन आप जरा चेक करें, आई थिंक इट इज लाइकली दैट वी विल सी एन इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। मैं आपको ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद ये खबर दे रहा हूं कि वो हीट जो है वो यहां पर फील की जा रही, इसीलिए गुज़िश्ता रात से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जो हैशटैग्स चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोदी उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया, वापस न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही एक मीटिंग की है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग की है, जिसमें यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जा चुके होंगे। अब उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान को एक दफा फिर सबक सिखाने की बात हो रही है। भारत के पास जो जहाज हैं वो भी 2019 से ज्यादा बेहतर हैं, तो भारत अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा हमें इस सारी सिमत में नजर आ रहा है। इसलिए घबराए हुए ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती है। बात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे, सड़कों पे लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जारी बात है ये प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट लार्जली पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया, तो जारी बात है पाकिस्तान इसमें कुछ कर तो सकता नहीं है। इसमें जो करना है इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है। बहरहाल ये जो फैसला है कि हमें ये चीज करनी है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, मैं समझता हूं ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज है। ओवरऑल पूरी दुनिया ने इस वक्त ऑलमोस्ट भारत के हवाले से रिस्पॉन्ड किया है, लोग कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान की भी हुकूमत ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कमेंट किया है। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूं भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूं कि जब से ये वाकया हुआ है, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान। सिंगल पॉइंट। पाकिस्तान में जितने भी बंदे मारे जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कामों में लगे होते हैं, फिक्र ही कोई नहीं। वो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, फौजी हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ना, पेशावर में ही हुआ है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो जो DI खान है वो हमसे बहुत दूर है, वो डेरा इस्माइल खान में हुआ, कोई छोड़े उसको। वो टांक में हुआ जी, वो बन्नू में हुआ जी, छोड़े जी इसको। आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के कि उन्होंने जो भी होता है वो कहते हैं जनाब ये वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ग्लोबल। वो इंडिया के अंदर तो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करता है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं मसले को। वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं इस मसले को। आपको दाद देनी पड़ेगी उनको। और हमारे लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, खैर है, कोई नहीं, हमारे ही है, वो ये फौज के काम है, फौज जाने, बंदे शहीद हो गए हैं फौज के, तो फौज। सर जी, उनको एक बंदा भी मारा जाए सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। हमारे जितने मर्जी मारे जाएं, कहते हैं कोई खैर ही नहीं। सिंध वाले कहते हैं वो पंजाब में हुआ है ना, पंजाब वाले कहेंगे ना बलोचिस्तान में हुआ है ना, बलोचिस्तान वाले कहेंगे वो KP में हुआ है ना, छोड़े जी। वो जिधर भी कोई वाकया हो वो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। दे हैव दैट यूनिटी। अभी बातें कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट्स की। किस चीज की बातें कर रहे हैं? डिप्लॉयमेंट की। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी कमजोर है, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट करो, रिसोर्सेज इसके पैसे लगवाओ। देखिए उनके पास तो पैसे हैं, क्या हम पैसे लगा सकते हैं? हमारे लिए चैलेंज है
माजी में ऐसे होता था कि जब इत्तेहादी फौजें सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में हुआ करती थी, तो उस वक्त एक सिचुएशन डिफरेंट होती थी, वहां से पैसा आता था। अब पाकिस्तान कहता जनाब अलकायदा के पास और टीटीपी के पास अमेरिकन वेपन्स हैं, हमें हमारे पास वो वेपन होने चाहिए। हमारे पास अमेरिका हमें जारी बात है वो वेपन क्यों देगा? तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब एलओसी के ऊपर मामलात खराब होंगे। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय करता है, जाती तौर पे मुझे ये लगता है हो भी सकती है डिप्लॉयमेंट, हो भी सकती है। हां, ये भी हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट वापस चाइना से जो है वो कश्मीर के ऊपर लेके आई जाए, क्योंकि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। ये तो मुझे थोड़ा सा लगा कि एक तरह की कोई घबराहट दिखाई दे रही थी। मतलब अगर अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी नहीं है भारत की, तो हम किस लिए सफाइयां देते चले जा रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है, बल्कि तिनका नहीं है, साला पूरा झाड़ू है चोर की दाढ़ी में, इसलिए घबराए हुए। ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती हैं कि जी अब क्या करें, अब क्या लेकिन करें। सर ये क्यों करेंगे? अभी इनका बलूचिस्तान में भी हाल खराब है, अभी केपीके में भी प्रॉब्लम पड़ी हुई है, सिंध में भी चल रहा है। देखें, एक तो ये है कि ये ज़हन में रखें कि कश्मीर पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वो तब्दील नहीं हुई, वो ख़त्म नहीं हुई, वो जारी है। और वो यही है कि कश्मीर के अंदर इंडिया को इंगेज रखो, वहाँ आतंकवाद के ज़रिए और इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्ट्स के ज़रिए और एडवेंचरिज्म के ज़रिए जो है इंडिया को इंगेज रखो। और कश्मीर की इकॉनमी आगे जाती है तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान जो है वो ये नहीं प्रोपेगेंडा कर सकता कि कश्मीर के अंदर तो जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जाहिर है अब ये जो वारदात हुई है तो कॉर्डन ऑफ होंगे इलाके, सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, तो पाकिस्तान उसको सर्च ऑपरेशन को दिखाएगा कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये इस किस्म का बयानिया कायम रखना इनकी जरूरत है। तो एक तो ये इसका एस्पेक्ट है इस इनकी इन्वॉल्वमेंट का कश्मीर में। और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में और अब सिंध 5 दिन हो गए, आज सिंध बंद है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीएस मीटिंग हुई, और ये जो मीटिंग है ये 2.5 घंटे करीब मीटिंग चली, जिसमें कि बड़े बड़े फैसले लिए गए। दोस्तों, जो फैसले लिए गए इस मीटिंग में, ये फैसले तो पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन अब लिए गए। और इस मीटिंग में एस जयशंकर जी, राजनाथ सिंह जी, अजीत डोभाल जी, अमित शाह जी, मोदी जी और भी कई लोग थे जिनकी मौजूदगी में ये बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया, और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको किसी प्रकार का वीजा नहीं दिया जाएगा, और उनके पास 48 घंटे का टाइम है भारत छोड़ो। पाकिस्तानी राजनयिकों को वापस भेजा जाएगा, अटारी बागा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। ऐसे ही कई बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर पूरे देश में इतना ज्यादा गुस्सा है, लोगों में शोक भी है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मोदी जी से बड़े एक्शन की मांग की जा रही है कि हमें बदला चाहिए, क्योंकि उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से हमने बदला लिया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक से हमने बदला लिया। तो इस बार मोदी जी से बड़े एक्शन की मांग की जा रही है कि कोई बड़ा एक्शन लो, क्योंकि पाकिस्तान को यही भाषा समझ में आती है। जैसे कि मेजर सर कहते हैं कि ये घास है, इसको काटते रहना चाहिए समय समय पर, जो कि बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की पैंटें गीली हो रही हैं कि पता नहीं कब कितने टाइम इंडियन आर्मी आकर के हम पर अटैक कर दे, क्योंकि देश को पूरा भरोसा है अमित शाह जी पर और मोदी जी पर कि कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो लेंगे। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।